हाउ टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत ही आसान है, बस आपको मार्केट में स्विंग्स आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। स्विंग्स, जो स्विंग मार्केट ऊपर से ले रहा है वो एक रेजिस्टेंस है, और जो स्विंग मार्केट नीचे से ले रहा है वो एक सपोर्ट है। नहीं समझ आया? चलो चार्ट पर समझाता हूँ, लेट्स गो। मार्केट में 3 टाइप्स के जोन होते हैं। सबसे पहला ट्रेंड लाइन, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा फेब रिट्रेसमेंट, जिसको हम फिबोनाची भी कहते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डीपली समझेंगे कि वो एक्चुअली होते क्या हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हमको मार्केट में स्विंग्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। स्विंग्स मतलब कोई भी एक एरिया जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है, वो आपका एक सपोर्ट और या फिर रेजिस्टेंस जोन आएगा। अगर मार्केट ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है तो वो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर मार्केट नीचे से सपोर्ट ले रहा है तो वो एक आपका सपोर्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये हमारे सामने इतना अच्छा सपोर्ट मार्केट क्रिएट कर रहा है। इस जोन से मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। रेजिस्टेंस मतलब जहाँ मार्केट आगे रजिस्ट करने लग जाए। जैसे यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने रजिस्ट किया, फिर दोबारा मार्केट आया, मार्केट ने दोबारा रजिस्ट किया, थर्ड टाइम रजिस्ट किया। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो आगे भी हमें दिखेगा कि मार्केट ने इसको पहले रजिस्ट किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेजिस्टेंस एक्चुअल मार्क कैसे करना है। जिस भी जोन से मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है वो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे एक सपोर्ट ढूंढते हैं, कोई अच्छा सपोर्ट जो हमें दिखे मार्केट में। जैसे कि यहाँ पे इस एरिया में हमको इतना अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। ये एरिया, यहाँ से मार्केट बार बार इस जोन को टेस्ट कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। जैसे हमने देखा, फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया। सेकंड टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया। थर्ड टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया। और अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो मे बी आगे भी इसने मार्केट को रिस्पेक्ट किया होगा। नहीं किया क्योंकि एक बुलिश ट्रेंड है, तो मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं किया। बट अगर मार्केट इस जोन पर दोबारा आता है तो इसको मार्केट ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा। बट यहाँ तक आना इम्पॉसिबल है क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है। तो हमें द मॉरल ऑफ दिस इज़ कि हमें स्विंग्स आइडेंटिफाई करने हैं। जो भी एरिया जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है वो एक आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये होगा कि मार्केट तो हर जगह से स्विंग ले रहा है, तो क्या हमारे हर एरिया एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा? नहीं। जो जोन्स हमारे मेजर होंगे वो ही हमारे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे। वरना सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपके हर टाइम फ्रेम पे बनेंगे, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से है, और उन्हीं के बेसिस पे आपको अपनी ट्रेड्स लेनी है। मेजर जो हमको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखते हैं, लाइक अगर हम डेली पे जाएंगे तो डेली पे हमको अच्छा व्यू दिखेगा, अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क होंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक जोन, ये एक रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। इसको मार्केट ने टेस्ट किया यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम मार्केट ने रिजेक्शन लिया, थर्ड टाइम मार्केट ब्रेक करके देन अगेन मार्केट ने सेम जोन में अपनी एंट्री बना ली। सेम विद सपोर्ट, यही सपोर्ट हमने 4 आवर पे देखा था, जो हमको डेली पे भी वर्क कर रहा है। और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और उसको तोड़ भी नहीं पाया मार्केट, यहीं से मार्केट ऊपर रैली कर गया। तो ऐसे ही हमको मार्केट में ऐसे जोन ढूंढने हैं जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, वो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहला सकता है। अगर अब हम जाएंगे 5 मिनट्स पे, जो कि एक स्मॉलर टाइम फ्रेम है, जो कि हमारा डेली डे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स। अगर हम 15 मिनट्स पे देखें तो यहाँ पे भी हमको बहुत सारे जोन्स ऐसे मिल सकते हैं जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। जैसे कि ये रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और ये एक हमारे लिए ये जोन जो हमारे लिए एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। इसको मार्केट ने 2-3 बार टेस्ट किया, देन इसको ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ से मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप करके निकल गया। इट्स अ थोड़ा सा ये कंसेप्ट एडवांस है, लिक्विडिटी इसको कभी और समझेंगे। बट द मेन थिंग इज मार्केट ने जोन को रिस्पेक्ट किया और फिर मार्केट रैली किया। सो हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे मल्टीपल जोन्स दिख जाएंगे, और स्विंग्स भी हमारे लिए एज अ जोन काम करते हैं। स्विंग्स जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट बहुत सारे स्विंग्स ले रहा है, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग, और एक ये स्विंग, और एक ये स्विंग, और एक ये स्विंग। तो द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमको इतने सारे स्विंग्स दिख रहे हैं, तो क्या हर स्विंग हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा? नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको मेनली मार्क करने हैं बिगर टाइम फ्रेम्स पे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको स्मॉल टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड करना है, और उनको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं
अकॉर्डिंग टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल मार्क कैसे करते हैं और एक्चुअल काम कैसे करते हैं। तो दैट्स हाउ यू विल मार्क योर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन द चार्ट्स। और कुछ की पॉइंट्स जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने से पहले ध्यान में रखने हैं वो कि ये हैं पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 इज कि अ जोन कैन बी बोथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट में कुछ भी एक स्पेसिफिक नहीं होता। कोई भी जोन जो सपोर्ट है वो अगले ही मिनट रेजिस्टेंस बन सकता है और कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है। तो ये ध्यान में रखना कि अ जोन कैन बी बोथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दूसरी चीज़, नेवर मार्क टू मेनी जोन्स ऑन योर चार्ट, क्योंकि वो आपको कन्फ्यूजन में डाल देंगे और एज अ बिगिनर आपको बहुत सारे जोन्स अपने चार्ट पे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो उसी पे ही अपना जोन्स मार्क करो और ट्रेड करो। तीसरा पॉइंट, नेवर ड्रॉ द जोन्स विच आर फार। इसका कोई सेंस नहीं बनता अगर जो जोन्स आपके प्रीवियस डे के हैं या फिर बिगर टाइम फ्रेम के हैं उन पे आप ट्रेड कर रहे हो एज अ डे ट्रेडिंग। एज अ सपोज लेट मी गिव एन एग्जांपल, इफ़ कोई जोन 4 आवर का है और आप अगर 5 मिनट पे उस जोन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो एक बड़े टाइम फ्रेम का जोन है और आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे। और जो जोन्स बहुत दूर है आपके एग्जैक्टली चार्ट से, जिस लाइक इफ द मार्केट इज ट्रेडिंग ऑन द लेवल ऑफ 2898 और अगर मैं जोन जो है मेरा मार्क कर रहा हूँ मैं जो कि 2938 पे, तो ये मेरे लिए कोई सेंस नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि मेरा मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5% नीचे है। तो जो जोन्स जो मेरे मार्केट के एग्जैक्ट पास है उन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड करना है। इतने दूर के जोन्स पे मुझे ट्रेड करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 3 की पॉइंट्स, और ये 3 की पॉइंट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे जोन्स मार्क करने के लिए।